अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडमिशन वाले उस्ताद। आई एम डॉक्टर बुरहान जाहिद, MBBS फोर्थ ईयर, CMH खारिया मेडिकल कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ बात करने जा रहे हैं UHS की एडमिशन के हवाले से। UHS के एडमिशन्स की डेट क्या होगी, रिकंडक्ट के बाद MD कैट का जो रिकंडक्ट जाम्बू का होगा और सिंध का होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि रिकंडक्ट के बाद जो ओवरऑल मेरिट है प्राइवेट का और गवर्नमेंट दोनों का, इस पे क्या असर पड़ने वाला है, एडमिशन्स कब ओपन होंगे, मेरिट लिस्टें कब लगेंगी, क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक ड्रॉप कर दिया है। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं रिकंडक्ट के हवाले से। रिकंडक्ट के हवाले से जो अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, मैं सबसे पहले तो आपको उसकी तरफ लेके चलता हूँ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का कल यानी 28 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया। दिस इज़ फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट MD कैट 2, इसका मतलब है MD कैट रिकंडक्ट 2024 प्रीवियसली स्केड्यूल्ड ऑन 24 नवंबर 24 हैज़ बीन रीस्केड्यूल्ड ऑन सैटरडे 14 दिसंबर 2024। यानी रिकंडक्ट को अब 14 दिसंबर तक ले जाया गया है, यानी 20 दिन बाद रिकंडक्ट रखा गया। पहले 24 दिसंबर डेट डिसाइड हुई थी, लेकिन उसको डिले कर दिया गया और 14 दिसंबर तक ले गए हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जितने भी एप्लीकेंट है वो जाम्बू की वेबसाइट को बार बार जाके देखते रहें, ये बात इन्होंने बता दी। अब इसका मेरिट पे क्या असर पड़ेगा और रिकंडक्ट जो है वो उसके बाद एडमिशन्स कब ओपन होंगे, बहुत से बच्चे इस हवाले से कंसर्न है, मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे। बच्चों, अगर एडमिशन स्टार्ट होने होते ना पहले, रिकंडक्ट से पहले, तो UHS कब के एडमिशन्स ओपन कर चुका होता पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए कि आप अप्लाई कर लें। रिकंडक्ट वाले बच्चों के लिए अलग से पोर्टल दोबारा ओपन कर देंगे, लेकिन UHS ने ऐसा नहीं किया। UHS ने ये किया कि दोनों बच्चों का अप्लाई एक साथ ही होगा। अब सीन ये है कि रिकंडक्ट होगा 14 दिसंबर के तकरीबन एक हफ्ते बाद, लाइक नेक्स्ट सैटरडे जो है वो 21 तारीख को बनता है। 21 तारीख तक रिजल्ट फाइनलाइज हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा और 21 से पहले पहले UHS जो है वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन का नोटिफिकेशन अनाउंस कर देगा और डेट भी अनाउंस कर देगा। चांस ये है कि 22 से 25 दिसंबर तक एडमिशन्स ओपन कर दिए जाएंगे। जब एडमिशन ओपन हो जाएंगे 22 से 25 दिसंबर तक, उसके बाद फिर आपके पास 10 दिन का टाइम होगा। 10 दिन के टाइम के अंदर 10 दिन ऑलमोस्ट होते हैं जिसके अंदर आपने अप्लाई करना होता है। इस दफ़ा चांसेस ये हैं कि UHS का प्राइवेट के और पब्लिक के एडमिशन साथ बाय साथ चलेंगे। लाइक इधर से जिस बच्चे ने प्राइवेट में अप्लाई करना होगा वो प्राइवेट में करेगा, जिसने पब्लिक में करना होगा वो पब्लिक में करेगा। तकरीबन 10-15 दिन का टाइम होगा अप्लाई करने का। अप्लाई करने के बाद जब अप्लाई ख़त्म हो जाएगी उसके बाद UHS मेरिट लिस्टें लगाना शुरू करेगा। अच्छा, UHS की मेरिट लिस्टों का पता क्या सीन होता है? UHS में कॉलेज वाइज मेरिट लिस्टें लगती हैं, लेकिन वो कॉलेज वाइज मेरिट लिस्टें जो हैं वो एक ही साथ लगती हैं और लगती भी UHS की ही वेबसाइट पे हैं मैक्सिमम। तो जिन बच्चों को तो मेरिट लिस्टों का नहीं पता होता कि मेरिट लिस्ट कहाँ देखनी होती है, आपको मेरिट लिस्ट कॉलेज वाइज कहाँ पे मिलेगी, आपका नाम किस कॉलेज में आया होगा, ये वो सारा कुछ देखने के लिए हमने इस दफ़ा ग्रुप का इनिशिएटिव लिया है। जो बच्चे अभी तक हमारे ग्रुप के अंदर ऐड नहीं हुए, जल्दी से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप के अंदर आपको तमाम नम्स, UHS, MD कैट की इंफॉर्मेशन, मेरिट लिस्ट की डिटेल्स, हर तरह की मेरिट लिस्ट, UHS की, नम्स की और बाकी सूबों की भी, और प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन के बारे में, कम मेरिट वाले कम फीस वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में आगाह किया जाता है। हमारे इस पेड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपके पास स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप इसके ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं 030965244606। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं कि UHS के एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे, मेरिट लिस्टें लग जाएंगी। मेरिट लिस्ट पहली लगेगी, फिर दूसरी लगेगी। पहली के अंदर जिन बच्चों का नाम अपने जो रिक्वायर्ड कॉलेज है उसके अंदर नहीं आया होगा उनके प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंगली, तो अगर दूसरी लिस्ट अपडेटेड लिस्ट के अंदर उनका नाम आ सकता है। मतलब आपने सबसे मेन चीज़ होती है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को परफेक्ट बनाना। जो बच्चे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में मिस्टेक करते हैं उनका कॉलेज चूज़ करने में उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है और बाद में कल को इसमें बहुत से मसले मसाइल होते हैं। अक्सर बच्चों के तो एडमिशन्स ही प्रेफरेंस लिस्ट की वजह से बच्चे नहीं लेते। क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट चूज़ करते हुए बच्चे गलती से वो जो उधर लिस्ट लगी होती है UHS की, लाइक पहले अब्वा फिर मतलब अल्फ़ाबेट वाइज, तो बच्चे उसी को चूज़ कर देते हैं, हालांकि बहुत गलत है।
जो बच्चे हमारे थ्रू अपने मेरिट के अकॉर्डिंगली बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनवाना चाहते हैं वो भी मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम उनके लिए प्रेफरेंस लिस्ट बना देगी। आप हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपके लिए आपके मेरिट के अकॉर्डिंगली अच्छे बेस्ट और जो टॉप रैंकिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें से कॉलेज चूज करके उसके अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे। हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए इसी नंबर पर रब्ता करें 030965246006। अच्छा, प्रेफरेंस लिस्ट जो है ना गवर्नमेंट के बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं होती। गवर्नमेंट के बच्चे अपने सिटीज़ को प्रेफर करते हैं मैक्सिमम, और जो सिटीज़ को प्रेफर नहीं करना चाहते वो अच्छे कॉलेज को प्रेफर करते हैं। गवर्नमेंट में ऐसा प्रेफरेंस लिस्ट मैटर नहीं करती। अब बाकी बात आती है कि आपके मेरिट बेस का क्या असर पड़ने वाला है। बच्चों, जाम्बू का रिकंडक्ट अब होने जा रहा है। अगर तो जाम्बू का रिकंडक्ट जो है वो यूएचएस की तरह का होता है, जैसे यूएचएस का टेस्ट आया था, तो मेरिट ऑलमोस्ट 94 भी शूट कर सकता है। अगर लाइक नॉर्मल आता है, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं आता, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आता, लाइक एक नॉर्मल रेंज में आता है, तो फिर आपका जो मेरिट है वो 93.8 से 94% तक जाने के चांसेस हैं गवर्नमेंट का। बात कर लेते हैं प्राइवेट के हवाले से। प्राइवेट का काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर आप प्राइवेट को अपनी वीडियोस के अंदर कवर नहीं करते। तो बच्चों, प्राइवेट के हवाले से बात यह है कि प्राइवेट का जो मेरिट है वो ऐसा उस पर असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चे पहले जो रिकंडक्ट दे रहे हैं ये मैक्सिमम तो दे रहे हैं यूएचएस के अंदर गवर्नमेंट में एडमिशन्स लेने की वजह से। प्राइवेट का इस पे ऐसा असर नहीं पड़ेगा। प्राइवेट में जो हमारे अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट है इस दफ़ा वो 73 से 75% के दरमियान रहने वाला है। उम्मीद है कि इसी रेंज के अंदर अंदर लास्ट कॉलेज का फॉल करेगा। बाकी ये बीडीएस के हवाले से बात कर लेते हैं तो वो 70% तक चांस है फॉल करने के। जो बच्चे हमसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं और हमारी कंसल्टेंसी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक ड्रॉप कर दिया है, और यहाँ मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।